हाय फ्रेंड्स, अच्छी अच्छी कहानियाँ सुनने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल सोनिया दी वॉइस को सब्सक्राइब करें। मेरी शादी को कुछ ही महीने गुजरे थे। मेरे पति एक प्राइवेट कंपनी में काम करते थे। उनकी नाइट ड्यूटी होती थी। मेरे ससुराल में मैं, मेरे सास ससुर, मेरे पति और एक छोटा देवर और एक ननंद रहते थे। मेरा देवर हर रोज एक नई फिल्म लेकर आता था, जैसे मेरी ननंद और वो अकेले बैठकर देखते थे। एक दिन मैंने देखने की जिद की तो देवर ने कहा, ये तुम्हारे देखने वाली फिल्म नहीं है। मैं हैरान थी क्योंकि वो दरवाजे को कुंडी लगाकर देखते थे। भला ऐसे कौन सी फिल्म थी जो बंद कमरे में सबसे छिपके देखी जाती थी। दोस्तों, इस कहानी में सभी पात्र और घटनाएं काल्पनिक हैं। किसी भी जीवित या मृत व्यक्ति से इसका कोई भी संबंध नहीं है, और अगर इत्तेफाक से संबंध होता भी है तो वो एक संयोग ही होगा। इस कहानी का उद्देश्य आपको शिक्षा देना ही है। मैं रात को वैसे भी बोर हो जाती थी क्योंकि मेरे पति सुबह आते थे और तब तक मैं कमरे में अकेले ही होती थी। मेरा देवर और ननंद दोनों ही मुझसे बहुत कम बात करते थे। देवर जब भी रात को घर आता कोई ना कोई फिल्म की सीडी जरूर लेकर आता था, और सिर्फ मेरी ननंद और देवर दोनों कमरा बंद करके बैठ जाते थे। मेरे ससुराल में एक ही टीवी था जो मेरे देवर के कमरे में ही होता था। मुझे उनकी ये हरकत बहुत अजीब लगती थी। मैं सोचकर रह जाती थी। मैं कभी कभी सोचती कि इसके बारे में अपने पति से बात करूं, फिर ये सोचकर चुप हो जाती थी कि कहीं मेरे पति ये ना समझें कि उनके भाई बहन से जलन कर रही हूँ। वैसे भी आजकल तो बेचारी भाभी बिना वजह के ही बदनाम हो जाती है। एक दिन मेरी सुबह आँख खुली तो मेरे पति ड्यूटी से वापस आए हुए थे। मैं जल्दी से उठी और मुंह हाथ धोकर किचन में चली गई। फिर जल्दी ही सबके लिए और अपने पति के लिए नाश्ता बनाया और ट्रे में रखा अपने कमरे में ही ले गई। तब मेरे पति ने पूछा, क्या हुआ है, हाथ पैर कैसा चोट है। मैं हैरान हो गई और बोली, कुछ नहीं, कल किचन में खाना बनाते वक्त हाथ मेरा जल गया था। मेरे पति ने कहा, ध्यान से काम किया करो, स्नेहा को कहा करो कि तुम्हारे घर के कामों में मदद किया करे। मैं कुछ सोचती हुई चुप हो गई। मैंने जब कोई जवाब नहीं दिया तो मेरे पति ने पूछा, क्या हुआ। मैं बोली, आपकी बहन तो सारा दिन अपने कमरे में ही रहती है और रात होते ही आपका भाई आ जाता है। वो मुझसे बात तक नहीं करते, तो मैं काम का कैसे कहूँ। मेरे पति ने सोचते हुए जवाब दिया, चलो मैं खुद कह दूंगा। मैंने अपने पति से कहा, आप नाश्ता करके आराम कीजिए, क्योंकि मैं जानती थी वो थके हुए हैं। मैं अभी हाल का झाड़ू पोछा करके 2 मिनट हॉल में रखे चारपाई पे ही बैठी थी कि मेरी ननंद आ गई। भाभी नाश्ता बना दो। मेरी ननंद की बात करने का अंदाज ऐसा था जैसे सामने वाला उसका नौकर हो और वो मालकिन। मुझे शुरू से ही उसका व्यवहार बहुत अजीब लगता था। मैं चुपचाप किचन में आ गई। मैंने नाश्ता बनाकर अपनी ननंद के सामने रख दिया जब तक मेरा देवर भी उठ गया था। फिर मैंने उसको भी नाश्ता बनाकर दे दिया और अपने कमरे में आ गई। मैं कमरे में आकर बिस्तर पर बैठ गई। मेरे हाथ में बहुत दर्द उठ रहा था। मेरी आंखों से आंसू भर आए थे। इतने में मेरे पति की आंख खुल गई। मेरे पति ने फिक्रमंदी से पूछा, क्या हुआ। मैंने अपने आंसू साफ करते हुए अपने पति को बताया। वो किचन में काम कर रही थी तो जले पर पानी लगने की वजह से दर्द होने लगा। मेरे पति ने मेरा हाथ अपने हाथ में लेते हुए देखा और फिर जिद करके मुझे हॉस्पिटल ले गए। डॉक्टर ने मेरे हाथ में पट्टी बांध दी थी, पर साथ ही कुछ दवाइयां भी दी थी। हॉस्पिटल से मैं घर आई तो घर वैसे का वैसा पड़ा हुआ था। नाश्ते के जो बर्तन मैंने अपनी ननंद और देवर को दिए थे वैसे ही हाल में रखे टेबल पर पड़े हुए थे। मुझे बहुत गुस्सा आया, लेकिन मैं खामोश थी। तभी मेरे पति ने चेयर पर बैठे हुए पूछा,
ये बर्तन अब तक यहाँ रखे हुए हैं? मैंने कहा, हॉस्पिटल जाने से पहले आपकी बहन और भाई को नाश्ता दिया था, तो वो बर्तन ऐसे ही छोड़कर चले गए। मैं अभी उठा देती हूँ। मेरे पति ने अपनी बहन को आवाज दी और कहा, ये बर्तन समेटकर किचन में ले जाओ और इन्हें धोकर ही रख देना। वो गुस्से से अपने भाई की तरफ देखे जा रही थी। मेरे पति ने कहा, इतना हैरान होने की बात नहीं है, तुमने खाया है ना, तो धोकर तुम भी रख सकती हो। मेरी ननद और देवर के बराबरी में मेरे पति बहुत ही अच्छे से बात करते थे। शाम को मेरे पति अपनी ड्यूटी पर चले गए तो मैं हाल में आकर बैठ गई थी। मेरी ननद किचन में थी, अपने भाई की बात मानते हुए आज वो किचन में खाना बना रही थी। कुछ ही देर बाद दरवाजे पर दस्तक हुई। मैंने पूछा, कौन है? मैंने दरवाजे के पास जाते हुए पूछा। वह भी मैं, मेरे देवर ने कहा, तो मैंने दरवाजा खोल दिया। फिर मेरा देवर घर में दाखिल हुआ तो सीधा मेरी ननद के कमरे में चला गया, लेकिन जब मेरी ननद को कमरे में ना पाया तो आवाज भी देने लगा। फिर दोनों आपस में धीरे धीरे कुछ बातें कर रहे थे। फिर अचानक मेरे देवर का फोन बजने लगा तो वो कोई सीडी मेरी ननद को दिया और फोन सुनते हुए घर से बाहर निकल गया। मेरी ननद खाना पकाते हुए वो सीडी वहीं किचन में रह गई। मैं किचन के बाहर रखी टंकी से पानी ले रही थी, लेकिन मेरी नजर इन दोनों पर थी। मैं किचन में आ गई। मेरी ननद सब्जियां काट रही थी। मैं उनसे बातें करने लगी। मेरी ननद मुंह बनाते हुए कुछ बातों का जवाब दे रही थी और कुछ को इग्नोर कर देती थी। मैंने उनकी नजरों से बचकर वो सीडी अपने पल्लू में छिपा ली। मैं किचन से बाहर निकलने लगी ही थी कि वो सीडी मेरे पल्लू से निकलकर जमीन पर गिर गई। मेरी ननद ने फौरन मुझे देखा। मैंने अनजान बनते हुए पूछा, ये सीडी कहाँ से आई है? और वो सीडी उठाई ताकि मेरी ननद को मुझ पर शक ना हो कि मैं इस पर और अपने देवर पर नजर रख रही हूँ। यह मेरी है, मुझे दीजिए। मेरी ननद झट से मेरे हाथ से वो सीडी छीन ली और जल्दी से वो सीडी लेते हुए अपने कमरे में चली गई। सबने खाना खा लिया तो मेरी ननद और मेरे देवर ने हमेशा की तरह अपने कमरे में कोई फिल्म लगा ली थी और दरवाजे को कुंडी लगा ली। अगले दिन मैं सुबह उठकर हमेशा की तरह कामों में व्यस्त हो गई थी। फिर काम पूरा करके कमरे में आ गई तो मेरे पति ने कहा, जब तक मेरा हाथ ठीक नहीं हो जाता मैं मायके चली जाऊं ताकि मुझे आराम मिल जाए और हाथ जल्दी से ठीक हो जाए। और अपने पति के साथ मैं अपने मायके चली गई। मम्मी ने नाश्ते के लिए बुला लिया। फिर हम सबने एक साथ नाश्ता किया। मैं धीरे से बर्तन समेटने लगी। मेरी बहन ने मुझसे कहा, अरे दीदी बैठे रहो, यह काम तो मैं कर लूंगी। मैंने कहा, वहाँ भी तो काम करती हूँ ना, यहाँ भी कर लूंगी। मेरी बहन ने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं कोई जरूरत नहीं है, आराम के लिए आई है ना तो आराम करना, वरना जीजा जी क्या कहेंगे। फिर अचानक से दरवाजे की घंटी बजी। तब मालूम हुआ कि मेरी दोस्त थी जो हमारे ही गांव में रहती थी। उसे मेरे आने की खबर मिल गई थी। वो मुझसे मिलने आ गई। फिर मैं और मेरी दोस्त हम दोनों पुरानी बातों में घुल गए। मेरी दोस्त ने कहा, तुम्हें याद है एक पिंकी आंटी हमारे गांव में रहती थी, उन्होंने अपने पति के मरने के बाद मास्टर चाचा से शादी कर ली थी। हाँ हाँ मुझे याद है, लेकिन क्यों, क्या हुआ? मेरी दोस्त ने बताना शुरू किया कि पिंकी आंटी ने जब मास्टर चाचा से शादी की थी तो उससे पहले मास्टर चाचा का एक बेटा था जिसके बारे में हमेशा गांव में सुनते रहते थे। फिर किसी ना किसी से झगड़ा हो गया था। मैंने कहा, ये सब बातें तो मुझे याद है, मुझे तो शुरू से ही मास्टर चाचा का बेटा खतरनाक लगता था। मेरे दोस्त ने कहा, तुम्हें पता है अभी कुछ दिन पहले क्या हुआ? एक दिन पिंकी आंटी उस लड़के के कमरे में चली गई तो उन्होंने देखा कि वो अपने कमरे में बैठा मोबाइल पर लड़कियों की फोटो देख रहा था।
उस लड़के को जैसे ही मालूम हुआ कि पिंकी आंटी ने उसे देख लिया है, तो वो उसे डराने की वजह से पिंकी आंटी को भी धमकियां देने लगा कि उन्होंने अगर किसी को भी ये बात बताई तो उनके साथ अच्छा नहीं करेगा। लेकिन फिर भी पिंकी आंटी ने चाचा को बता दिया। उन्होंने अपने बेटे को बहुत मारा और वो लड़का गुस्से में घर छोड़कर चला गया। एक दिन पिंकी आंटी ने किसी काम से घर से बाहर गई थी। उनके पहले पति से, जिनकी जो बेटी थी, उस लड़के ने पकड़कर उसके साथ ज्यादती कर ली थी। उनकी बेटी उसी वक्त से पागल सी हो गई है और वो लड़का तभी से फरार है। बेचारी पिंकी आंटी बहुत रोती है। मैं तो ये सुनकर हैरान रह गई। मैंने अपनी दोस्त से कहा, मुझे यह सब सुनकर बहुत अफसोस हो रहा है। तो फिर थोड़ी देर बाद मेरी दोस्त अपने घर चली गई, लेकिन मेरे दिमाग से यह सब बातें नहीं निकल रही थी। कुछ दिन मायके रुकने के बाद मेरे पति मुझे लेने आ गए। मेरे पति ने मुझे घर छोड़कर अपनी नाइट ड्यूटी पर चले गए। मुझे पानी की प्यास लगी तो किचन में रखे फ्रिज में पानी लेने चली गई। मेरे कमरे के बीच में मेरी ननंद का कमरा था। मुझे कमरे में से कुछ आवाजें आ रही थी। मैंने दरवाजे पर कान लगाते हुए सुनने की कोशिश की तो मैं दंग रह गई। मुझे ऐसा लगा कि किसी ने टीवी में किसी रोती हुई लड़की की पक्की वीडियो लगाई हुई है। मैं कुछ और सुनने की कोशिश कर रही थी। इससे पहले मेरे हाथ से गिलास गिर गया। मैं गिलास उठा ही रही थी कि मेरे देवर ने दरवाजा खोला और गुस्से से पूछा, यहाँ क्या कर रही हो? मैंने जल्दी से कहा, पानी लेने आई थी, अपने कमरे में ही जा रही थी कि गिलास गिर गया। मैंने कमरे में झांक कर देखा तो मेरी ननद बिस्तर पर बैठी हुई थी, जिसे देखकर लग रहा था वो मुझे देखकर घबरा गई हो। उस कमरे से अजीबोगरीब आवाजें आ रही थी। मेरी ननद मुझे देखकर फौरन टीवी बंद कर दिया। आप खड़ी क्यों हैं? जाइए ना अपने कमरे में, मेरे देवर ने कहते हुए मेरे मुंह पर ही दरवाजा बंद कर दिया। अजीब बदतमीज है। मैं मुंह में बड़बड़ाती हुई अपने कमरे में चली गई। बैठी ही थी कि मेरे पति की कॉल आ गई। कुछ देर उनसे बात करने के बाद मैं भी सोने के लिए लेट गई। बार बार मेरे दिमाग में अपने दोस्त की बात घूम रही थी। यह सच में ऐसा हो सकता है कि मेरी ननद और देवर भी कोई गंदी फोटो या वीडियो देखते हों, तभी तो मुझे आने नहीं देते। वरना ऐसी कौन सी फिल्म हो सकती है जिनको सबसे छुपकर देखा जाए? ये सच था या मेरा वहम? लेकिन ऐसी कोई बात ना होगी। इन दोनों की आदत ही ऐसी हो सबसे अलग रहने की, तभी वो दोनों मुझसे ज्यादा मिलते नहीं हैं और इसलिए यह है मुझे अपने साथ फिल्म नहीं दिखाते। लेकिन अब मेरे दिल में बहुत सवाल बैठे थे और मुझे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं। यह सब बातें सोचते सोचते मेरा सर दर्द करने लगा था और मैं सो गई। अगली सुबह मैं नहा धोकर तैयार हो गई और नाश्ता बनाने के लिए किचन में आ गई। मैं और मेरे पति नाश्ता कर रहे थे, लेकिन मैं अब तक इन्हीं बातों में उलझी हुई थी। मेरे पति ने पूछा, कहाँ गुम हो? तो मैंने सोचा मुझे पहले सब कुछ पता करना होगा, फिर किसी से कुछ कहूंगी। कुछ नहीं कहकर नाश्ता करने लगी। अगली रात मैं उनके आने से पहले ही उनके कमरे में छुपकर बैठ गई, क्योंकि अब मुझे सारी सच्चाई जाननी थी। कुछ ही देर में मेरा देवर और ननंद कमरे में दाखिल हुए और हमेशा की तरह उन्होंने दरवाजे पर कुंडी लगा दी। मैं खामोश बैठी हुई थी। मेरे देवर ने अपनी जेब से एक सीडी निकाली और लगाई। मैं फिल्म शुरू होने का इंतजार कर रही थी कि क्या ये सब सच है या फिर मेरा वहम है। आज सब मालूम हो जाएगा। लेकिन जैसे ही उन्होंने फिल्म लगाई, मैं देखकर अपनी ही सोच पर्सन से पानी पानी हो गई। वो फिल्म तो कोई फिल्म नहीं थी, बल्कि किसी जगह की रिकॉर्डिंग थी। देखने से मालूम हो रहा था कि कोई छोटा सा कमरा है जिसमें एक दरवाजा और एक खिड़की नजर आ रही थी। उसमें बहुत सारे 10 साल से 16 साल उसमें लड़के लड़की दोनों ही थे और वो एक कमरे में पड़े हुए थे।
इन्हें देखते ही मालूम हो रहा था जैसे उन्हें बहुत दिन से पकड़कर यहाँ रखा हुआ है। इनमें से एक लड़की बहुत ज्यादा रो रही थी और साथ साथ कह रही थी कि उनकी माँ बीमार है और वो मेरा इंतजार कर रही होंगी। वो लड़की लगभग 16 साल की थी। उसकी आवाज में पहचान गई। बाहर से आवाज सुनी थी तो इस लड़की की ही थी। मैं तो ये सब देखकर दंग रह गई। मेरा देवर और मेरी ननंद इतने घटिया थे, इतना गिरा हुआ काम करते थे, लोगों के बेटा बेटी पकड़कर कैद करते थे। मेरी ननंद के पास किसी का फोन आया तो वो उनसे बातें करने लग गई। शायद उनको दूसरी जगह भेजने वाले थे। मेरे देवर ने कहा कि कल सभी को दुबई में सप्लाई कर देंगे ताकि दूसरे लड़का लड़की को रखने की जगह बने। और फिर थोड़ी देर बाद वो दोनों सो गए थे। मैं बिना आवाज के कमरे से निकली और अपने कमरे में आ गई। वो सब देखकर मेरा दिमाग ही घूम गया। कुछ समझ नहीं आ रहा था, क्या करूं क्या नहीं। मुझे उन सबको बचाना था। मैं सारी रात कमरे में ठहरकर जागती रही। सुबह मेरे पति घर आ गए। मेरे पति ने पूछा, क्या हुआ, इतनी परेशान क्यों हो रही हो। फिर मैंने डरते डरते सारी बातें उन्हें बता दी। पहले तो मेरे पति को यह सब झूठ लगा। उन्होंने मुझ पर भरोसा ही नहीं किया, लेकिन मैंने उसके साथ मिलकर एक उपाय बनाया और उन्हें भी इसी रात कमरे में लेकर छिप गई। वहां की सारी बातें भी रिकॉर्ड कर ली। मेरे पति तो इसी वक्त उनके सामने आ गए और उन्हें अपने सामने देखकर मेरी ननंद और देवर के होश उड़ गए, क्योंकि मैंने और मेरे पति ने उनकी सारी सच्चाई रिकॉर्ड कर ली थी। मेरे देवर ने मेरे पति को मारने के लिए एक लोहे का पाइप उठाया। वो पाइप वहां मौजूद बिजली के तार पर लग गया। मेरी ननंद उसे बचाने दौड़ी तो उसको भी बिजली ने पकड़ लिया और वह दोनों भगवान को प्यारे हो गए। हमने वो रिकॉर्डिंग पुलिस को दे दी और उन मासूम लड़का लड़की को छुड़ा लिया और सभी को अच्छे से उनके घर भी पहुंचा दिया गया। अब मैं अपनी जिंदगी में बहुत खुश हूँ और मेरे पति मुझसे बहुत मोहब्बत करते हैं। वह बहुत अच्छे इंसान हैं और उन्होंने सच का साथ दिया, जिसकी वजह से मेरे देवर और ननंद दोनों अपने किए की सजा भुगत चुके थे। इंसान कितनी भी होशियारी से गलत काम क्यों ना कर ले, वह एक ना एक दिन सबके सामने आ ही जाता है। इन दोनों ने ना जाने कितने माँ बाप की बदुआ ली थी जो आज इस हाल में थे। दोस्तों, कहानी के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? कमेंट बॉक्स में अपने विचार हमें शेयर करें। कहानी को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। मिलूंगी नई कहानी के साथ। धन्यवाद। हाय फ्रेंड्स,